विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत सुंदर व्याख्या देखी थी, तुरीय अवस्था क्या होती है उसकी। अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी ने ये कहा था, जागृति में होने वाली गहन निद्रा जब परिपक्व होने लगती है तो उसे तुरीय या चौथी अवस्था कहते हैं। कल हमने एपिसोड में तुरीय अवस्था में रहने के बाद क्या क्या होता है वो देखा था। आज के इस एपिसोड में आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अज्ञान जन्य स्वपरिमित के कारण आत्मा मन के रूप में संसार के पदार्थों से कलुषित हो जाती है, परंतु वही आत्मा जब जागृत होती है, सत्य की प्रकृति को जान लेती है, तब वह अज्ञान जन्य भ्रम को त्याग देती है और आत्मज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेती है। आत्मा मन के साथ संलग्न होके ये जो सांसारिक विषय है, पदार्थ है, उसमें उलझने लगती है, लेकिन वही आत्मा सत्य क्या है इसकी प्रकृति को जान के फिर से आत्मानंद का अनुभव भी प्राप्त कर सकती है। इस अवस्था में वह शरीर को इस प्रकार देखती है जैसे कोई शिखर पर से देख रहा हो। जैसे शिखर के ऊपर आप किसी चढ़ जाओ और नीचे की सारी वादियाँ देखो, उसी प्रकार आत्मा शरीर को उस प्रकार देखती है कि वो नीचे सब कुछ है, मैं उससे ऊपर हूँ। जो शरीर को भूतों का समुच्चय जान लेता है वह शरीर से ऊपर उठता है और आत्मज्ञानी हो जाता है। पंच महाभूतों से यही शरीर बना है। ये जिसने जान लिया, अरे ये शरीर कुछ नहीं है, पांच ये जो तत्व है ना, पंच महाभूत जिसे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच भूतों का, इन पांच तत्वों का शरीर सिर्फ एक संचय है। ये जिसके समझ में आ गया, फिर वो उस आत्मा की स्थिति की ओर, आत्मा क्या है उसकी अनुभूति की ओर आगे बढ़ता है। यह है सब कुछ विशुद्ध अनुभव करता और उसके अनुभव के संबंधों का विस्तार ही। यह अनुभव भी वस्तुतः है आत्मानंद, यानी आत्म प्लस आनंद का ही सच्चा रूप है। सारे अनुभवों को जो अनुभव करता है, जिसे महसूस होता है सारे अनुभव, वही सत्य में आत्मा है। और उसकी स्थिति कैसे है? उसके साथ जुड़ने का मतलब है आत्मानंद का अनुभव होना। आत्मा अधिक आनंद, आत्मा की जो स्थिति है ना, वो परम आनंद की स्थिति है। तो जैसे वो आत्मा जो सारे चीजों को अनुभव करता है, उसको हमने समझ लिया तो आत्मानंद की अनुभूति होने लगी। इस विशुद्ध अनुभव कर्ता और अनुभव से उत्पन्न आनंद ही परमानंद है, इसीलिए इसे परब्रह्म कहा जाता है। इस विशुद्ध अनुभव कर्ता, ये जो अनुभव जो कर रहा है कर्ता, और अनुभव से उत्पन्न आनंद ही परमानंद है। ये जो आत्मा जो कुछ करता है ना, वो आनंददायी है जब वो आत्मा के लेवल से करेगा। अगर मन की लेवल से करेगा तो उतना परम आनंद नहीं मिलता, क्योंकि मन की लेवल से हम कुछ कर्म करते हैं, कर्ता बनते हैं,
तो कभी खुशी या कभी गम भी अनुभव में आता है। लेकिन आत्मा के स्तर से जो भी कुछ कर्म करते हैं, कर्ता बनते हैं, वो परमानंद की ही अनुभूति करवाता है। अज्ञानी के लिए यह सांसारिकता और ज्ञानी के लिए मोक्ष। यह विशुद्ध अनुभव करता ही अपने में असीम आत्मा है। ये जो अनुभव कर रहा है वही आत्मा है। सारे इंद्रियों के द्वारा किसने ग्रहण किया? जो कुछ ग्रहण किया उसका अनुभव किसने किया? ये जो सारा कर रहा है उसी को आत्मा कहा है। जब पदार्थों की ओर इसका झुकाव होता है तो बंधन होता है, और जब अपने को मुक्त कर लेता है तो मोक्ष होता है। पदार्थों में झुकाव, पदार्थों में लगाव होना, विषयों में लगाव होना, आसक्ति उत्पन्न करना दुख की ओर ले जाता है। लेकिन सारे विषयों से अपने आप को अलग कर देना मोक्ष की अनुभूति कहलाता है। हे राम, अधोलिखित अभिवृत्ति अपनाने से भी दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करोगे और आत्मज्ञान में स्थित होगे। मैं आकाश हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं ही दिशाएं हूँ, मैं ही सभी देवता हूँ, मैं ही सभी दैत्य हूँ, मैं ही सभी जीव हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही धरती हूँ और मैं ही सागर हूँ, मैं ही मिट्टी, मैं ही वायु हूँ, अग्नि हूँ और यह संपूर्ण संसार मैं ही हूँ। मैं सर्वव्यापक हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी कैसे हो सकता है? इस प्रकार की अभिवृत्ति अपनाने पर भी तुम हर्ष और विषाद से ऊपर उठ जाओगे। जब हर तत्व में, सब कुछ में मैं ही व्याप्त हूं, ये अनुभव में आने पर भी दुख नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। हर चीज में, कण कण में जो भी आप नाम लो वो सब मेरे ही रूप है। ये जब अनुभव होने लगता है या ये धारणा बीच में हमारे भीतर स्थित होने लगती है, हम सुख दुख के वो स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। नीचे लिखी दो अभिवृत्तियां भी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। एक है मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं और इंद्रियातीत आत्मा हूं। ये एक धारणा, ये एक अभिवृत्ति, अगर इसके ऊपर हम मनन करेंगे तो भी हम उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। पहला क्या? मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं और इंद्रियातीत आत्मा हूं, ये एक अभिवृत्ति है। दूसरी अभिवृत्ति है मैं ही सब कुछ हूं और हर वस्तु हूं। मैं सब कुछ हूं, मैं ही हर वस्तु हूं, ये भी वो अभिवृत्ति है जिसके ऊपर मनन करने से हम आत्मा में स्थित हो सकते हैं। मैं के संबंध में और एक भी दृष्टिकोण या अभिवृत्ति है, और वह यह है कि मैं शरीर हूं। यह दृष्टिकोण अंतहीन दुखों की जननी है। ऊपर की जो धारणाएं बताई वो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। मैं शरीर हूं ये धारणा करके बैठोगे तो दुख के ओर अग्रसर हो जाओगे। इन तीनों अभिवृत्तियों का त्याग करो और शुद्ध चेतन होकर रहो। इस तीनों को भी अगर त्याग दोगे तो शुद्ध चेतन की अवस्था में, चेतना की अवस्था में स्थित हो जाओगे। बंधन और मोक्ष की इन दोनों मिथ्या संकल्पनाओं का त्याग करो और आत्मज्ञानी का जीवन जियो। बंधन भी मिथ्या है और मोक्ष भी मिथ्या है। इन दोनों अभिवृत्तियों का त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों मिथ्या है, सच नहीं है। जब इन दोनों का त्याग कर दोगे ना, तब आत्मज्ञानी बनोगे और आत्मज्ञानी का जीवन जियोगे।
धरती, आकाश या पाताल में भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष वस्तुतः शुद्ध मन का पर्याय है, शुद्ध आत्मज्ञान का पर्याय है और जागृत अवस्था का ही पर्याय है। मन और अहंकार यदि त्याग कर दिया जाए तो अन्य दोनों अपने आप ही छूट जाएंगे। इसलिए बंधन और मोक्ष के फेरे में न पड़कर अपनी सारी लालसाओं को छोड़ो तथा ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मन का अंत करो। ज्ञान से और वैराग्य से मन को मिटा सकते हो, मिटाओ उसको, क्योंकि जब मन को मिटाओगे तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त होगा। यदि तुम में क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा की इच्छा भी उत्पन्न होती है तो मन पुनर्जीवित हो गया तथा अन्य धारणाओं का सत्कार करेगा और शरीर भी निर्माण करेगा। मुझे मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ये भी धारणा छोड़ो, इसका भी त्याग करो, क्योंकि ये धारणा को सोचने का मतलब ही, ये धारणा के आने का मतलब ही मन वापस जीवित हो गया और फिर सारे चक्र जीवन मरण के शुरू हो गए। तब अन्य संकल्पनाएं भी उठेगी जब मन आ गया कि मैंने यह किया है, मैं ये जानता हूं, मैंने इसका भोग किया है, ये सभी संकल्पनाएं मिथ्या है, मरीचिका के समान है, ये जरूर याद रखना। मन आ गया ना, सारा खेल शुरू हो गया। फिर वो अहम आ गया, मैं इसे जानता हूं, मैंने इसका भोग किया है, मैंने इसका त्याग किया है, ये सारे चीजें, ये चक्र शुरू हो जाएगा। और जैसे ये चक्र शुरू हो गया, जीवन का चक्र, जन्म और मरण फिर से शुरू हो जाएगा। ये जानो, ये मरीचिका है, ये वास्तविक नहीं है। इस मन को पनपने ना दो, ज्ञान से और वैराग्य से इसका विनाश करो, तब सही मायने में आत्मज्ञानी बनोगे और आत्मज्ञानी का जीवन व्यापन कर पाओगे। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।